कभी मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र का तृतीय अनुप्रयोग। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने विमीय सूत्र के प्रथम अनुप्रयोग और विमीय सूत्र के द्वितीय अनुप्रयोग के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो YouTube पर जा करके आप लोग सर्च कीजिए विमीय सूत्र का प्रथम अनुप्रयोग फिजिक्स बाय धर्मराज यादव, विमीय सूत्र का द्वितीय अनुप्रयोग फिजिक्स बाय धर्मराज यादव, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल दिया है हम लोगों का v माइनस यू बराबर AT। v जो है स्टूडेंट वेग है, ये भी वेग है, तो हमें हर जगह इसका बीमा सूत्र रख लेते हैं। तो वेग का बीमा सूत्र होता है LT के पावर -1 माइनस यू भी वेग है, वेग का बीमा सूत्र तो वही होगा LT के पावर -1 बराबर ए त्वरण है, त्वरण का बीमा सूत्र होता है LT पावर -2, टी समय है स्टूडेंट, समय का बीमा सूत्र 1 एक में है, इसको फाइनली एक साथ रखेंगे। तो इधर होगा आपका LT के पावर -1 माइनस LT के पावर -1 बराबर L, यहाँ पे स्टूडेंट T के पावर, ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 2 है, तो गुणा में पावर को जोड़ना है आपको, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस में 1 बचेगा। और हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट कि प्रत्येक पद का बीमा एक ही आया है, जो यहाँ पे है वही ये भी है, ये भी सेम आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान है, अतः दिया गया सूत्र विमीय रूप से सत्य है। तो चलिए इसको हम लोगों ने बनाया स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में एक और देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 कि v² माइनस u² बराबर 2as। सूत्र की सत्यता की जांच करें जहां पर v और u वेग, a त्वरण और s विस्थापन है। तो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट v² माइनस u² बराबर 2as। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमें प्रत्येक पद की बीमा निकालनी है। तो ये वेग है v और u, आपको मालूम है LT के पावर -1, इसका स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इस पे v का स्क्वायर है। ये भी LT के पावर -1 हो जाएगा, u भी वेग ही है LT के पावर -1 स्क्वायर 2, और ये जो है स्टूडेंट त्वरण के लिए LT के पावर -2, विस्थापन के लिए L पावर 1 है इसका। तो यहां से मिला आपको LT के पावर -1 L² T पावर -2 माइनस ये L² T पावर -2, क्योंकि स्क्वायर हुआ है, बराबर 2 रूट में L² T पावर -2। तो यहाँ प्रत्येक पद का बीमा स्टूडेंट फिर समान आ गया। यहाँ पे जो आप 2 देख रहे हैं स्टूडेंट, ये नहीं सोचना है कि ये कट जाएगा या बराबर नहीं है। यहाँ पे आपको पद को देखना है स्टूडेंट। ये एक पद है जो यहाँ पे प्लस, सवाल में प्लस और माइनस आ जाएगा तो वहां से वो एक दूसरा पद हो जाता है। गुना में जो रहेगा वो एक ही पद रहेगा, लेकिन प्लस माइनस जब आ जाएगा तो वो
जो है उसको चेंज मतलब बांट देगा। तो ये एक पद हुआ, दूसरा पद क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है बराबर ये 2s गुना और भाग में रहेगा तो एक ही पद होगा, लेकिन जब जोड़ में या घटाव में आएगा स्टूडेंट तो वो अलग पद हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये तो गुणांक है, ये जो है एक नंबर है और इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल पदों का बीमा सूत्र सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे बीमा सूत्र जो है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, वो जो है संख्या का बीमा सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक पद का बीमा समान है, यही लाइन लिखेंगे कि प्रत्येक पद का बीमा समान है, प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र समान है, अतः सूत्र सत्य है। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हम लोगों का कि s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जहां पर s विस्थापन, a त्वरण, u जो है वेग है और t समय है। तो इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो लिखेंगे हम s बराबर यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। s विस्थापन है स्टूडेंट, विस्थापन का बीमा सूत्र L होता है। u वेग है, वेग का बीमा सूत्र L t⁻⁻1, और ये जो है समय है, समय के लिए t पावर कुछ नहीं तो 1 प्लस 1/2 त्वरण के लिए L t⁻⁻2 स्टूडेंट, समय के लिए 2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है समय में तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, फाइनल में हम लोग ब्रैकेट लगा देंगे स्टूडेंट। तो L बराबर ये हो गया L t⁻⁻1 प्लस 1 प्लस हाफ L t⁻⁻2 प्लस 2। तो ये L बराबर L t⁻0 प्लस हाफ L t⁻0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट L, ये भी L हो जाएगा क्योंकि t⁻0 का मतलब 1 से L में गुना करेंगे तो L ही हो जाएगा, प्लस हाफ ये भी L हो जाएगा, सेम वही चीज। तो संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, प्रत्येक पद का बीमा समान आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी प्रत्येक पद का बीमा समान आ गया। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रत्येक पद का बीमीय सूत्र समान है, अतः दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सत्य है। बीमीय रूप से सत्य है, प्रत्येक पद का बीमा समान है स्टूडेंट, इसलिए जो दिया गया सूत्र है वो बीमीय रूप से सत्य है। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहां पर k गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान और v वेग है। तो इसकी सत्यता की जांच करें। तो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का बीमा सूत्र होता है स्टूडेंट m L स्क्वायर t⁻⁻2। इसको ऐसे ले लेंगे स्टूडेंट LHS के गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा का बीमा सूत्र m L स्क्वायर t⁻⁻2। RHS देखिए स्टूडेंट, RHS में दे दिया हाफ mv स्क्वायर। तो बीमा सूत्र में स्टूडेंट संख्या का कोई रोल नहीं होता है, तो इसको छोड़ दिए। ये m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का m, वेग का L t⁻⁻1 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से हो जाएगा m L स्क्वायर t⁻⁻2।
तो देख रहे हैं स्टूडेंट कि LHS और RHS का बीमा सूत्र समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सत्य है। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट, P बराबर mgh, जहां पर P स्थितिज ऊर्जा, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। तो सवाल में दिया है स्टूडेंट P बराबर mgh, तो LHS बराबर P स्थितिज ऊर्जा है स्टूडेंट। स्थितिज ऊर्जा का mL² T⁻² होता है, यही कार्य का भी होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। RHS mgh है, द्रव्यमान के लिए m, गुरुत्वीय त्वरण के लिए L T⁻², ऊंचाई के लिए L, तो ये हो जाएगा mL², पावर एक एक जुड़ जाएगा यहाँ पे T⁻²। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट LHS बराबर RHS, तो दिया गया सूत्र क्या है, सही है। दिया गया सूत्र सत्य है। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, मिटा दे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट, P बराबर ρgh, जहां पर P दाब, रो घनत्व, G गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। तो P बराबर ρgh, LHS बराबर P, और यहाँ पे P दाब है, तो दाब का होता है mL⁻⁻1 T⁻²। RHS बराबर ρgh, रो का होता है mL⁻⁻3, घनत्व है रो, G गुरुत्वीय त्वरण है L T⁻², h ऊंचाई है L, तो ये हो जाएगा mL⁻⁻3, ये पावर 1 L में है, तो 1 1 2 T⁻², तो यहाँ से mL⁻⁻1 T⁻²। LHS बराबर RHS, तो फिर लिखेंगे स्टूडेंट, दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सत्य है। तो चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट, K बराबर 1/2m, जहां पर K गतिज ऊर्जा, m द्रव्यमान और v वेग है। तो लिखेंगे स्टूडेंट K बराबर 1/2mv, तो LHS बराबर K गतिज ऊर्जा है, तो mL² T⁻², RHS 1/2mv। संख्या का कोई बीमीय सूत्र में रोल नहीं होता है, तो इसको छोड़ दिए। m द्रव्यमान, वेग का L T⁻⁻1, तो ये हो जाएगा mL T⁻⁻1। तो यहाँ पे स्टूडेंट LHS RHS समान नहीं आया है, इसमें L में जो है पावर 2 है, इसमें L का पावर 1 है, इसमें समय में पावर जो है 2 है, इसमें 1 है, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो लिखेंगे ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे दिया गया सूत्र बीमीय रूप से सत्य नहीं है। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए, मिटा दे, इसे मिटा देते हैं।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का स्टूडेंट ए बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहां पर ए त्वरण है, यू जो है आपका वेग है, फिर जो है दूसरा वाला जो छोटा वाला ए है वो है आपका त्वरण है, और सॉरी जो फर्स्ट में ए है स्टूडेंट वो है क्षेत्रफल, और समय को हम ठीक लिखे हैं। तो सवाल देखिए ए बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये जो ए दिया है स्टूडेंट क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर हो जाएगा। यू जो है आपका वेग है, वेग का होता है एल टी के पावर -1, समय के लिए टी, प्लस 1/2, त्वरण के लिए एल टी पावर -2, समय के लिए टी, लेकिन इसमें टी का वर्ग है तो हम भी यहाँ पे वर्ग के रूप में रखेंगे। तो ये आ गया स्टूडेंट एल स्क्वायर बराबर ये एल पावर प्लस में 1 माइनस में 1 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 एल टी पावर -2 और टी पावर +2 ये भी 0 हो जाएगा। तो ये एल स्क्वायर इधर केवल एल प्लस 1/2 ये भी केवल एल हो जाएगा स्टूडेंट, टी 0 का मतलब तो इधर एल स्क्वायर है और इन दोनों में एल एल है, तो लिखेंगे स्टूडेंट कि एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, यानी कि प्रत्येक पद का बीमा समान नहीं है स्टूडेंट, प्रत्येक पद का बीमा समान नहीं है, अतः दिया गया सूत्र असत्य है। दिया गया सूत्र सही नहीं है, यह सत्य नहीं है। चलिए इसको समझते हुए नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो आगे देखिए स्टूडेंट, ये हम लोग तो समझ लिए विमीय सूत्र का तृतीय अनुप्रयोग। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, विमीय सूत्र की सीमाएं। अगला हेडिंग लगाइए विमीय सूत्र की सीमाएं। विमीय सूत्र की सीमाएं में लिखिए स्टूडेंट पॉइंट दे करके 1 नंबर, इसके द्वारा बीमाहीन नियतांकों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। इसके द्वारा बीमाहीन नियतांकों के मान ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। नंबर 2, ऐसे सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता है, ऐसे सूत्रों को स्थापित नहीं किया जा सकता है जिसमें एक से अधिक राशियों का योग या अंतर हो, जिसमें एक या अधिक राशियों का योग या अंतर हो। अगला पॉइंट लिखिए स्टूडेंट, यदि कोई भौतिक राशि 3 या 3 से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है तो इनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, इनके मध्य संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं स्टूडेंट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो कि 11वीं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।